नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल 10 TGK पर। आशा करता हूं ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। इतिहास के इसमें कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिए रखे हैं जो इस प्रकार हैं, और आशा करता हूं आप सभी इस वीडियो को शेयर एंड लाइक ज़रूर करेंगे। पहला क्वेश्चन है, दिल्ली के तख्त से राज करने वाली पहली और एकमात्र महिला मुस्लिम शासक कौन थी? तो रजिया सुल्तान थी। पानीपत की प्रथम लड़ाई बाबर और किसके बीच में हुई थी? तो ये इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में हुई थी। नटराज की पहली प्रतिमा, कांस्य प्रतिमा, किस कला का सुंदर उदाहरण था? तो ये चोल कला का था। राजस्व यानी मालगुजारी सुधार शुरू करने में अकबर की सहायता किसने की थी? तो ये टोडरमल ने की थी बेटा। पिंक सिटी जयपुर किसने स्थापित की थी? तो राजा जय सिंह ने। स्वदेश मुखी शब्द किससे संबंधित है? तो ये राजस्व से संबंधित है। नालंदा विश्वविद्यालय विशेष रूप से किस विषय में विद्या का महान केंद्र था? तो ये बौद्ध धर्म की शिक्षा के लिए महत्वपूर्ण केंद्र था। पहली बौद्ध परिषद कहाँ पर हुई थी? तो राजगृह में हुई थी। हर्षचरित के लेखक कौन है? तो ये बाणभट्ट है। सिंधु घाटी का विशाल स्नानागार किस स्थान से संबंधित था? तो ये मोहनजोदड़ो से संबंधित था। आकृति चित्र वाले सिक्के किनके अंतर्गत लोकप्रिय हुए थे? तो ये इंडो बैक्टीरियन। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया था? तो ये सूरत में स्थापित किया था। महादेव देसाई किसके सचिव थे? तो ये महादेव देसाई जो थे वो महात्मा गांधी के सचिव थे। कौन सा स्वतंत्रता सेनानी भूख हड़ताल के दौरान जेल में मरा था? तो ये जतिन दास जो थे वो भूख हड़ताल के कारण जेल में ही इनकी मृत्यु हो गई थी। गांधी जी ने भारतीयों के साथ दुर्व्यवहार के विरुद्ध सत्याग्रह किस देश में शुरू किया था? तो इन्होंने दक्षिण अफ्रीका में किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला जो अधिवेशन हुआ था मुंबई में 1885 में हुआ था। आज़ाद हिंद फौज किस वर्ष बनाई गई थी? तो आज़ाद हिंद जो फौज थी वो 1942 में बनाई गई थी। 1907 ईस्वी में कांग्रेस का पहला विभाजन कहाँ हुआ था? तो 1907 में कांग्रेस का पहला जो विभाजन हुआ था वो सूरत में हुआ था। भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? तो जेम्स ए हिक्की ने बंगाल गजट जो न्यूज़पेपर था उसको शुरू किया था। किसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता का प्रथम भारतीय युद्ध कहा था? तो वीर सावरकर ने इसको कहा था। प्रारंभिक वैदिक काल किसके लिए उल्लेखनीय था? तो ये कृषि सभ्यता के लिए उल्लेखनीय था। सांची का स्तूप किसने बनवाया था? तो ये अशोक ने बनवाया था। जैन धर्म मुख्य रूप से अपनी किस विशेषता के कारण लोकप्रिय हुआ था? तो ये वर्ण व्यवस्था को बुराइयों से छुटकारा दिलाने में ये बहुत ही लोकप्रिय हुआ था, क्योंकि इसमें जो वर्ण व्यवस्था में हमारी जो बुराइयां थी उनमें से प्रताड़ित होकर के लोगों ने इस धर्म को अपनाना शुरू कर दिया था, क्योंकि इसमें उन बुराइयों से छुटकारा मिलता था। प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान ने भारत की यात्रा किसके शासनकाल में की थी? तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में की थी। अगला क्वेश्चन है आपका, औरंगजेब ने किस सिख गुरु का वध कर दिया था? तो गुरु तेग बहादुर को उसने मार दिया था। अशोक और एलिफेंटा में शैलकृत चैत्र किस काल की है? तो ये इसमें हो जाएगा आपका राष्ट्रकूट। एक बार फिर से मैं क्वेश्चन दोहरा रहा हूँ, एलोरा और एलिफेंटा में शैलकृत चैत्य किस काल की है? राष्ट्रकूट। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। शेर शाह सूरी इतिहास में किस रूप में प्रसिद्ध है? तो ये महान प्रशासक के रूप में प्रसिद्ध था। मनसबदारी प्रथा किसने चलाई थी? तो मनसबदारी प्रथा जो थी अकबर ने चलाया था। और शेर शाह के विषय में कहा जाता है, जो बाबर था उसने कहा था कि इसके मस्तिष्क पर स्पष्ट सम्राट बनने की लकीरें दिखाई देती हैं। पहला विश्व युद्ध वार्सेलिस की संधि पर हस्ताक्षर के साथ समाप्त हुआ था। आई एम रियली सॉरी, क्वेश्चन को मैं फिर से पढ़ रहा हूँ, शायद मैंने गलत पढ़ दिया है। पहला विश्व युद्ध वार्सेलिस की संधि पर हस्ताक्षर के साथ समाप्त हुआ था। वार्सेलिस किस देश में है? तो ये फ्रांस में है। ठीक बेटा, जो पहला विश्व युद्ध हुआ था उसको समाप्त करने वाली जगह जो थी वो थी आपकी वार्सेलिस, जो कि कहाँ है? फ्रांस में है। कौन सा राजवंश अपनी नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था? तो चोल वंश। उस समय जो चोल वंश अपनी सैन्य शक्ति के लिए बहुत ही प्रसिद्ध था।
गांधी जी ने 1932 में आमरण अनशन तब शुरू किया जब ब्रिटेन में प्रधानमंत्री की घोषणा की थी। फिर से पढ़ रहा हूँ इस क्वेश्चन को। गांधी जी ने 1932 ईस्वी में आमरण अनशन तब शुरू किया जब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने घोषणा की दलित वर्ग के लिए विधानसभा में स्थान आरक्षित होगा, यानी रिजर्वेशन मिलेगा दलित वर्ग के लोगों को। 1942 ईस्वी में करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो ये गांधी जी ने दिया था, करो और मरो का नारा। कभी कभी इंग्लिश में भी लिख के आ जाता है, डू और डाई का जो स्लोगन है वो किसने दिया? तो ये महात्मा गांधी ने दिया है। असहयोग आंदोलन किन के द्वारा चला गया था? तो असहयोग आंदोलन जो था वो महात्मा गांधी के द्वारा चला गया था 1 अगस्त 1920 को, जिसमें तिलक जी की मृत्यु भी हो गई थी। और अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने भारत में सर थॉमस रो को किसके शासनकाल में भेजा था? तो जहांगीर के शासन में सर थॉमस रो को अंग्रेजों ने भेजा था। सन 1857 का गदर असफल रहा था, क्योंकि न तो उसके पीछे राष्ट्रीय भावना थी और ना ही ऊपर कोई राष्ट्रीय नेता था। भारत में मुसलमानों में उच्च शिक्षा का अग्रणी कौन था? तो सर सैयद अहमद खां, ये सबसे पढ़े लिखे माने जाते थे मुस्लिमों में। आज़ाद हिंद फौज, भारतीय राष्ट्रीय सेना किसने संगठित की थी? तो सुभाष चंद्र बोस ने शुरू की थी और संगठित की थी। चंगेज़ खां किसके शासनकाल में सिंधु नदी पर पहुंचा था? तो ये चंगेज़ खां इल्तुतमिश के समय में जो था सिंधु नदी के किनारे पहुंचा था। आईने अकबरी किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये अबुल फजल के द्वारा लिखी गई है। हर्षचरित किसने लिखी है? तो हर्षचरित बाणभट्ट ने लिखी है। लोगों के तो आपका अगला क्वेश्चन है, आईने अकबरी किसके द्वारा लिखा गया था? तो अबुल फजल के द्वारा लिखा गया था। हर्षचरित किसने लिखी थी? तो ये बाणभट्ट ने। लोगों से सीधे संपर्क करने वाला, सीधे बात करने वाला राजा कौन था? अशोक। अशोक अपनी जनता से सीधे बात करता था। पानीपत की तीसरी लड़ाई में 14 जनवरी 1761 को मराठों को हार खानी पड़ी थी, यानी उसे हरा था। तो कह रहा उन्होंने उत्तर में राजे रजवाड़ों और लोगों को अपने से अलग कर दिया था। तो यहाँ पे कह रहा पानीपत की तीसरी लड़ाई में 14 जनवरी 1761 को मराठों को हार खानी पड़ी थी, क्योंकि उन्होंने उत्तर में राजे रजवाड़ों को और लोगों को अपने से अलग कर दिया था। लुम्बिनी किसका जन्म स्थान है? तो ये बुद्ध का जन्म स्थान है। अष्टाध्यायी किसने लिखी थी? तो ये पाणिनि ने लिखी थी। पाणिनि ने वही जिन्होंने व्याकरण को लिखा है। गुजरात में किस स्थान पर हड़प्पा की सभ्यता के अवशेष मिले हैं? तो लोथल एक बंदरगाह हुआ करता था पहले। अजंता और एलोरा की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? तो ये महाराष्ट्र में। ठीक है, आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रही होगी। और ये मेरी पहली वीडियो है, इसलिए आप लोग इस चैनल को लाइक और शेयर करिएगा। धन्यवाद।